हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी हिंदी कहानियों। दोस्तों, आज की कहानी है अयोध्या प्रसाद भारती जी के द्वारा लिखी मूर्ख विद्यार्थी। तो आइए सुनते हैं कहानी। एक गुरुकुल में 4 ब्राह्मण मित्र पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते उन्हें कई वर्ष हो गए। उन्होंने सभी धर्मशास्त्र व उपलब्ध अन्य पुस्तकें पढ़ डाली। फिर उनका मन गुरुकुल से ऊब गया। उन्होंने चलने की ठान ली। इसके लिए वे गुरुजी से आज्ञा मांगने गए। गुरुजी ने उनसे कहा, विद्यार्थियों, अभी आपकी शिक्षा पूर्ण नहीं हुई है। शिक्षण पूर्ण होने के बाद आपकी परीक्षा होगी और परीक्षा में पास होने के बाद ही आप लोग घर जा सकेंगे। परंतु विद्यार्थी नहीं माने और गुरुकुल से जाने की जिद करने लगे। उन्होंने कहा, हमने सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम अपने अपने घर जाकर विद्या का सदुपयोग करना चाहते हैं। विद्यार्थियों की जिद के कारण गुरुजी ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी। बेचारों चल दिए। काफी दूर चलने पर एक दोराहा आया। अब समस्या थी कि किधर को जाया जाए। एक और वैश्य लोग जा रहे थे, कारण उधर एक शमशान था। एक वैश्य की मृत्यु हो गई थी। वे उसके अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। एक ब्राह्मण ने एक पुस्तक खोली और पढ़ा, वैश्य जिस रास्ते पर जाते हो वही रास्ता उचित है। चारों ने सलाह की और उसी तरह बढ़े। शमशान के द्वार पर उन्हें एक गधा मिला। उनमें से एक ने किताब खोलकर देखा और पढ़ा। लिखा था, शमशान भूमि में जो मिले वह अपना बंधु होगा। चारों ने इस पर विचार किया। वह इस निर्णय पर पहुंचे कि गधा उनका भाई है। फिर वह गधे से गले मिलने लगे। जब आगे बढ़े तो गधे को भी उन्होंने साथ ले लिया। रास्ते में उन्हें एक ऊंट मिला। चारों में से एक ने फिर पुस्तक खोलकर पढ़ी। लिखा था, धर्म की गति तेज होती है। उन्होंने तेज तेज चलता हुआ ऊंट देखा तो उन्हें लगा कि वह धर्म ही है। उन्होंने ऊंट के सामने हाथ जोड़े और उसके पांव छुए। फिर एक ने पुस्तक खोलकर पढ़ा। लिखा था, प्रिय को धर्म के साथ जोड़ देना चाहिए। बाकी तीनों ये सुनकर बोले, इसका मतलब गधा हमारा प्रिय है, इसे इस धर्म ऊंट के साथ जोड़ देना चाहिए। चारों में सहमति बनी और गधे की रस्सी ऊंट के गले में बांध दी गई। वे चारों आगे चल दिए। पीछे से गधे का मालिक धोबी आ रहा था। उसने देखा तो लपक कर अपने डंडे से चारों मित्र ब्राह्मणों को पीटना शुरू कर दिया। तो चारों तेजी से भाग खड़े हुए। भागते भागते वे एक नदी किनारे पहुंचे। नदी पर पुल नहीं था। वे सोचने लगे कि नदी पार कैसे करें। वहां एक ने किताब के पन्ने पलटे। उसे एक जगह लिखा मिला, जो पत्र अर्थात पत्ता बहता हुआ आएगा वह हमें नदी पार कराएगा। फिर वे नदी के बहाव को ध्यान से देखने लगे। उन्हें कुछ देर बाद एक बड़ा सा पत्ता बहता आता दिखाई दिया। उनमें से एक ने उस पर छलांग लगा दी। नदी गहरी थी, उसे तैरना नहीं आता था, सो डूबने लगा। एक ने उसके बाल पकड़कर ऊपर खींचना चाहा तो उसे बड़ा भारी लगा। इस समस्या का समाधान खोजने को एक ने किताब खोलकर देखा। एक जगह लिखा था, जहां पूरा जा रहा हो वहां ज्ञानी को आधा छोड़ देना चाहिए। तीनों ने विचार कर डूबने वाले का गला काटकर सिर लेकर चल दिए। आगे उन्हें किसी ने कटा सिर ले जाते हुए देखा तो शोर मचा दिया। उन्हें वहां से छोड़कर भागना पड़ा। भागते भागते वे एक गांव में पहुंचे और गांव वालों को अपना परिचय शिक्षित दीक्षित ब्राह्मण के रूप में दिया। गांव वालों ने तीनों को भोजन की व्यवस्था अलग अलग 3 घरों में की। एक को एक घर में घी शक्कर से बना मीठा भोजन परोसा गया। उसने किताब खोलकर भोजन के बारे में पढ़ा। लिखा था, दीर्घ सूत्र खाने वाला विनाश को प्राप्त होता है। वह बिना खाए उठ गया। दूसरे को दूसरे घर में चावल के आटे की बड़ी बड़ी रोटियां दी गई। उसने किताब में देखा, लिखा था, अत्यंत विस्तृत वस्तु उदरस्थ करने वाले की आयु घटती है। वह भी बिना खाए उठ गया। तीसरे को तीसरे घर में दही बड़े खाने को मिले। उसने किताब में देखा तो उसे लिखा मिला, छिद्र दोषों का भंडार है। उसने भी नहीं खाया। इससे गांव वाले परेशान हो गए। तीनों से कारण पूछा तो उन्होंने बताया। गांव वालों को लगा कि वे मूर्ख हैं। फिर गांव वालों ने उनसे घर परिवार, शिक्षा और अब तक के कार्यों की पूरी जानकारी प्राप्त की। गांव वाले उनकी मूर्खता पर बड़े दुखी हुए। जो अपनी मूर्खता से
अपना एक मित्र तक खो बैठे। गांव वालों ने उन्हें कसकर डांट लगाई। फिर एक बुजुर्ग ने उन्हें समझाया, बेटा ये ठीक है कि तुम किताब पढ़ना सीख गए, मगर तुमने लिखे को ठीक से समझना नहीं सीखा। मेरी सलाह है कि तुम वापस गुरुकुल जाओ और अपनी शिक्षा पूरी कर परीक्षा पास कर ही वहां से निकलो, वरना ऐसे तो तुम अर्थ का अनर्थ ही करते रहोगे। अपनी मूर्खताओं से वे तीनों भी परेशान हो चुके थे। उन्हें भी लगा कि बूढ़ा ठीक कह रहा है। फिर वे तीनों गुरुकुल की राह पर बढ़ चले। दोस्तों, ये कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अधूरा ज्ञान प्राप्त करके उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें अपने ज्ञान को पूरी तरह से शिक्षा को प्राप्त करके ही काम में लेना चाहिए, वरना मूर्ख विद्यार्थियों की तरह हमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ सकता है और पछतावा मिलता है। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले मेरे लेटेस्ट कहानियाँ आपको